देखिए, लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है, ये सवाल अक्सर आपके द्वारा पूछा जाता है। इस वीडियो के अंदर हम सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे, क्या लक्ष्मीकांत इनफ है या नहीं है, उसके बाद में लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी है। पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस को डील करते हैं कि मार्केट में कितने एडिशन अवेलेबल हैं लक्ष्मीकांत के। अगर मैं आपको ये सामने आपको जो दिख रहा है, ये पिंक पेज के अंदर, ये है इसका लेटेस्ट एडिशन, 7th एडिशन, जो कि लास्ट ईयर आया था, यानी कि 2023 में। और इसके पहले जो एडिशन आया था वो आया था 2022 के अंदर, जो कि था इसका 6th रिवाइज एडिशन था, जो कि ये था। और ये है इसका 6th एडिशन, जो कि 2020 में आया था। तो आप देख सकते हैं ये 3 एडिशन है, और अभी जो लेटेस्ट एडिशन है वो वाला ये है, जो कि 7th एडिशन है। ये 3 बुक मैंने आपको इसके लिए बताई है कि अगर आप में से तीनों में से कोई भी एक बुक है तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास में कोई ओल्ड एडिशन है तो आपको न्यू एडिशन लेने की जरूरत है। ये मैंने आपको जानकारी पहले ही बता दी, क्योंकि ये अक्सर डाउट आप में से पूछा जाता है इसके लिए। ठीक है, तो हम पहले इन 2 बुकों को साइड लाइन कर लेते हैं, क्योंकि इनकी भी नीड नहीं है, हम इसी बुक से समझेंगे। ओल्ड बुक से एक बार समझते हैं, क्योंकि अगर ये आपके पास में है, बट उससे पहले एक बार इसके अंदर समझ लीजिए कि चेंज क्या है। अगर आपके पास में ओल्ड एडिशन है तो न्यू एडिशन के अंदर 12 न्यू चैप्टर है, ज़्यादा कुछ ऐड हुआ नहीं है, तो 12 न्यू चैप्टर ऐड हुए थे। और ये जो 12 चैप्टर है वो आप कहीं बार कोचिंग के नोट्स के माध्यम से, अगर आप कहीं क्लासेस देखते हैं तो इन सब में ये 12 चैप्टर ऐड होते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको इनको नीड है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे 7th एडिशन लक्ष्मीकांत न्यू 12 चैप्टर, तो आपको वो 12 चैप्टर के वीडियो लेक्चर भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ओल्ड एडिशन है तो न्यू खरीदने की जरूरत नहीं है, आपका काम डायरेक्ट आप यूट्यूब से, इंटरनेट से कर सकते हैं। तो ये चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है। और मार्केट में कुछ इस प्रकार से बुक दिखती हैं। इसके साथ में आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपके पास में 2 बुकें होना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, जो कि ये जो बुक है ये है प्रीलिम्स की पीवाईक्यू की बुक, और ये इसके मेंस की पीवाईक्यू की बुक है। मैं स्पेसिफिक आपको ये 2 कंपनियां नहीं बता रहा हूँ कि इसकी खरीदनी है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में एक मेंस के पीवाईक्यू की बुक और एक आपके पास में प्रीलिम्स के पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए। इन 2 बुकों को भी हम साथ में यूज करके देखेंगे कैसे यूज करना है। अब हम समझते हैं लक्ष्मीकांत को पढ़ना कैसे है। और एक आपका जो क्वेश्चन है, क्या लक्ष्मीकांत इनफ है या नहीं है, इसका सवाल का जवाब सिंपल सा इतना सा है कि अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं और आप ये सवाल पूछते हैं कि लक्ष्मीकांत इनफ है या नहीं है, तो आप इस सवाल के लिए कैपेबल व्यक्ति नहीं है। ये क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हैं जब आप लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ लेते हैं। और ये सवाल होता है ना कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे या फिर किसी और बुक को पढ़ेंगे। मेरा यही कहना है कि आप लक्ष्मीकांत पूरी पढ़िए, और पूरी पढ़ने के बाद में अगर आपको लगता है कि अभी टाइम है तो आप कुछ वैल्यू एडेड मटेरियल को पढ़ सकते हैं। वो क्या वैल्यू एडेड है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब हम चलते हैं बुक को कैसे पढ़ना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक, हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट हैं और आपका भी ड्रीम है यूपीएससी को क्वालिफाई करना, देन आई विल रिकमेंड यू PW ओनली IAS। PW ओनली IAS भी लेके आया है यूपीएससी प्रारंभ 2027 बैच प्लस BA डिग्री प्रोग्राम। यहाँ पर आपको मंगल यतन यूनिवर्सिटी से मिलेगी BA की डिग्री, और आप यूपीएससी प्रारंभ बैच के माध्यम से आप यूपीएससी के सिलेबस को अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ में ही कवर कर पाएंगे। आइए समझते हैं काम कैसे करेगा। यहाँ पर आपको NCERT, CCERT, GS ऑप्शनल यूपीएससी की सारी तैयारी ग्रेजुएशन के साथ साथ में ही करवाई जाएगी। इसके साथ में आपको इनिशियल 2 सालों के अंदर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी क्लासेज मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी आपको लेसन मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप ग्रेजुएशन के साथ साथ में ही प्लान बी को बना पाएंगे। तो ये आपके कंप्लीट पैकेज रहेगा, जिसके अंदर आप यूपीएससी की तैयारी को ग्रेजुएशन के साथ साथ में करेंगे, और आप ग्रेजुएशन के बाद में डायरेक्ट यूपीएससी के लिए रेडी हो पाएंगे। और अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले लिया है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यूपीएससी प्रारंभ बैच को ले सकते हैं, जहाँ पर आपको यूपीएससी प्रारंभ बैच 2027 तक के लिए यूपीएससी की तैयारी को करवाएगा, जो कि आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ में आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी और आप यूपीएससी की तैयारी को अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ में पूरा कर पाएंगे। वैसे तो इनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, और इस फीस को आप और कम करना चाहते हैं तो आप हमारा कोड यूज़ कीजिएगा, आपको हमारी तरफ से डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आप कोड लगाएगा एस्पिरेंट 10, आपको हमारी तरफ से डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी, सो आप एक बार जाके वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। सो चलते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे कि बुकों को पढ़ना कैसे है, तो इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना रहेगा कि आपका बेसिक कवर होना चाहिए पॉलिटी की लक्ष्मीकांत को पढ़ने से पहले। देन नाउ टॉक अबाउट द व्हाट इज द बेसिक। बेसिक के लिए आपको एक बुक तैयार करनी चाहिए, वो है क्लास 11th के NCERT। देखिए, अगर आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटी के साथ में रहा है तब तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, बट आपका सब्जेक्ट का बैकग्राउंड साइंस के साथ में रहा है, कॉमर्स के साथ में रहा है, बहुत सालों से आपने इन सब्जेक्ट को देखा नहीं है, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को देखा नहीं है, तो आपको 11th के NCERT पढ़नी चाहिए। बाकी NCERT आप पढ़े ना पढ़े, 11th के पॉलिटी के NCERT पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास में अच्छा टाइम है, अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, अगर आप एक 12th पास है, तो आपको सारे NCERT पढ़नी चाहिए। और NCERT को कैसे पढ़ना है उसको लेकर मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दिया था। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द लक्ष्मीकांत। देखिए, आप जैसे लक्ष्मीकांत खोलते हैं, देखिए वैसे बुक को पढ़ना कैसे है तो आपको भी पता होगा, जैसे बुक को पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है। और ये इंग्लिश का है, वो हिंदी का एडिशन है, तो चीज़ें तो लगभग सेम ही रहती है, ज़्यादा फर्क होता नहीं है। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ।
जैसे आप बुक खोलेंगे तब आपको यहाँ पर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके शुरुआत में 2 से 3 चैप्टर देखने को मिल जाते हैं। एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड एक है जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 2 चैप्टर है ये आपको लगभग सब बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये मैं आपको जानकारी किसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हर साल प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन सिर्फ इन 2 चैप्टर से पूछा जा रहा है और ये आप पिछले 6 सालों से नोटिस कर सकते हैं। अगर आप पीवाई को लगाएंगे तो हर साल एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन आता है और जो भी एस्पिरेंट होते हैं वो इन 2 चैप्टर को काफी लाइटली पढ़ते हैं। कारण ये रहता है कि इन 2 चैप्टर के अंदर ऐसा कोई खास डाटा ऐसा मिलता नहीं है, समझ में भी इतना खास आता नहीं है। ये 2 चैप्टर समझ में क्यों नहीं आते उसके बारे में भी आप समझिए। ये 2 चैप्टर रिलेटेड है हिस्ट्री से और मॉडर्न हिस्ट्री से। तो इन 2 चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास में मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इन 2 चैप्टर को या तो लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो, और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं। इन 2 चैप्टर को अगर आप छोड़ के जब आप हिस्ट्री करने वाले होते हैं तभी आप इन 2 चैप्टर को ढंग से पढ़ के इनके एक सेपरेटली नोट्स बना के रख लीजिएगा। यानी कि इन 2 चैप्टर के नोट्स कम से कम होंगे 3 से 4 पेज के अंदर बन जाएंगे कि कौन कौन से एक्ट हुए थे, जितने भी एक्ट है, जिस एक्ट से क्या क्या पास हुआ, कौन सा अमेंडमेंट हुआ, वो सारी चीज एक बार के लिए पढ़ लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके सारे नोट्स प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाएंगे जो इन 2 चैप्टर से आने वाले। और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से तो ये हिस्ट्री का पोर्शन रहता है, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है तो इसको एक बार के लिए अलग से रेडी करना रहेगा। ठीक है, हमारी जो पॉलिटी मेनली शुरू होती है वो चैप्टर 4 जो कि प्रेमबल है, वहां से शुरू होती है। मैं आपको एक मोटा मोटी तौर पर एक आध चैप्टर को खोल के बताता हूँ, वहां से हम शुरू करते हैं और चीजों को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे शुरू करते हैं प्रेसिडेंट से शुरू करते हैं और चीज़ों को हम ढंग से समझना शुरू करेंगे। वैसे आप प्रेमबल से आप देख सकते हैं बट मैं आपको प्रेसिडेंट से शुरू करवाता हूँ क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है। ओके, आई थिंक ओके जैसे आप प्रेसिडेंट, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ये सारी चीजें हर एक चैप्टर के लिए वैलिड रहेगी। जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ना शुरू करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको एज ए नॉवेल की तरह रीडिंग करेंगे। सो नाउ आप गलती क्या करते हैं उस बात को समझिए। जब एक न्यू एस्पिरेंट बुक को खोलता है वो करता क्या है, वो देखता है कि उसकी हर चीज इंपॉर्टेंट है और वो पहले ही टाइम में मार्कर लेके हाईलाइट करना शुरू करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रीडिंग आपको एज ए नॉवेल की तरह करनी है। उसके बाद में क्या करना है, उसी समय चैप्टर को वापस से पढ़ना शुरू करना है। देखिए अगर आपने प्रेसिडेंट पढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर 12 एक पेज होंगे। ठीक है, तो पहली बार के लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि अपन किसी मूवी को देखने से पहले एक बार ट्रेलर देखते हैं ताकि हमें मोटा मोटी तौर पर समझ में आ जाता है कि ये ट्रेलर कहेगा क्या। वैसे ही आपको क्या करना है, जैसे प्रेसिडेंट को पढ़ने वाले तो प्रेसिडेंट के बारे में एक बार ओवरव्यू ले लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक दे रखे, क्या क्या चीजें पढ़नी है। एक बार के लिए आप पढ़िए, 12-13 पेज होते हैं, इसको पढ़ने में मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा और आपको कोई भी सीरियसनेस के साथ में नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर अपन सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। और उसी समय आप 15-20 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर आप चैप्टर को फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। और इस समय आप या तो हाईलाइट या फिर साथ में आप नोट्स रेडी करना चाहते हो तो आप नोट्स रेडी कर सकते हैं। और इससे होगा क्या कि जैसे आप फर्स्ट रीडिंग के बाद में सेकंड रीडिंग कर रहे हैं ना, तब आपको कुछ एक चीजें ऐसी होगी जो आपको लग रही थी पहले नजर में इंपॉर्टेंट है, वो अब आपको इंपॉर्टेंट लगेगी नहीं। कारण ये रहता है कि कुछ चीजें जो पहले पेज पे लिखी हुई है ना, वो आपको लास्ट पेज तक रिवाइज होती हुई मिलेगी। बहुत सारी चीजें बार बार देखने को मिलेगी। तो होगा क्या कि एक ही बारे में अगर आप चीजों को पहली बारी में नोट्स बनाने रेडी करते हैं तो वो आपके नोट्स अच्छे से बनते नहीं है। तो इसके कारण कोशिश ये करनी है कि पहली बार हम चैप्टर को नॉवेल की तरह पढ़ेंगे, सेकंड रीडिंग में हम या तो मार्कर या फिर किसी पेन से साइड बाई साइड नोट्स बनाते रहेंगे। इसके साथ में आप एक काम कर सकते हैं, ये मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ, या तो फिर मैं पेज पे लिख लेता हूँ या फिर साइड बाई साइड लिख लेता हूँ कि जो भी इसके रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेंस के नहीं प्रीलिम्स के, लाइक आर्टिकल क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ये सारी चीज एक बार के लिए इस पेज पे लिख देता हूँ। ये करना क्यों करना है वो समझिए कि जब भी आप इस चैप्टर को खोलेंगे ना तो एक नजरिया आप इसके ऊपर मारेंगे और आपके लिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयार हो जाएगा। ये चीज क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मीकांत को लेकर एक सवाल हमेशा बनता है क्या ये इनफ है या नहीं है, और ये सवाल बनता है ह्यूमन पर्सपेक्टिव को लेकर। प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत मोर देन इनफ है, एक सिंगल क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का इससे बाहर नहीं जाएगा। तो जो प्रीलिम्स के लिए जो डाटा है उसको हमें अलग से रेडी करके रखना है। अब बात रहेगी कि मेंस के लिए क्या करना है। मेंस के लिए आप क्या करेंगे, और एक चीज को भी ध्यान रखेंगे, हमने इस चीज को तो क्या हम पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लेकिन हाँ लक्ष्मीकांत को पढ़ना है, पर किन किन चीजों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन चीजों को ध्यान में रखना है, वहां पे हमें हेल्प करेगी ये पीवाईक्यू की बुक। ये है प्रीलिम्स के पीवाईक्यू की बुक। देखिए पीवाईक्यू लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है वो होता है प्रीलिम्स स्पेसिफिक, और एक होता है कि बुक को कैसे पढ़ना है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो तरीका होता है उसका तरीका तो सिंपल है कि आप पेपर लेंगे और पूरा पेपर लगाना शुरू करेंगे, और ये आप कब करते हैं, जब प्रीलिम्स आने वाला होता है उससे 1 या 2 महीने पहले। वो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक तैयारी होती है, वो आपको पैटर्न समझाता है कि प्रीलिम्स में किस स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखना है। दूसरे जो हम यहाँ पे जो हम स्ट्रेटेजी समझ रहे हैं वो है बुक को कैसे पढ़ना है।
देखिए जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तब आपको पता ही नहीं है कि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है, और अगर आपको ये पता ही नहीं है कि यूपीएससी क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आप लक्ष्मीकांत को ढंग से डील कर पाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसी के पीवाईक्यू को देखना है। बुक को पढ़ने से पहले आप जैसे कि शुरुआत में देख सकते हैं लाइक संविधान है, राजनीतिक तंत्र है। अब हिंदी और इंग्लिश में दोनों बुकों को साथ में इसके कारण बताता हूँ। काफी क्वेश्चंस आते हैं कि आप हमेशा इंग्लिश की बुक को बताते हैं, तो वैसे जो भी मेंटरशिप की जो लेक्चर होते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मीडियम कहीं पे मायने रखता है। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ के शुरुआत में पॉलिटी के क्वेश्चंस लेंगे और उनको लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। और देखिए होगा क्या, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जाम्पल खोल के बताता हूँ। C1 खोलते हैं। ओके, जैसे आप फर्स्ट चैप्टर इसका खोलते हैं जो कि आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको दे रखा है। तो आप जैसे कि देखेंगे तो इसके अंदर टोटल आपको, ठीक है, इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने देखने को मिलेंगे आपके अभी तक के 2023 तक के पेपर के अंदर 112 क्वेश्चंस है टोटल, ठीक है। ये सिर्फ यूनियन एग्जीक्यूटिव तक के पार्ट को ये कवर करता है, ठीक है। तो ये 112 क्वेश्चंस लगाने में आपको मुश्किल से 1 घंटा लगेगा और आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा इसका, क्योंकि आपने पॉलिटी पढ़ी नहीं है। बट आपको इससे एक चीज समझ में आएगी कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है। यूपीएससी आपसे कहीं पे भी सिंगल आर्टिकल नहीं पूछ रहा है। यूपीएससी का क्वेश्चंस का जो पर्सपेक्टिव रहता है वो एनालिटिकल रहता है। जैसे कि रीजनिंग और असर्शन के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्यों पूछे जा रहे हैं उसका पैटर्न आपको समझना होगा। अगर आप ये पैटर्न समझ लेते हैं तभी आप इस बुक को ढंग से पढ़ पाएंगे। तो पहले आपको पीवाईक्यू पढ़ना है। पीवाईक्यू को पढ़ने के बाद में और एक करना कैसे, इसको पहले ही दिन, जिस दिन आप लक्ष्मीकांत पढ़ने वाले उससे पहले दिन सबसे पहले इन सारे पीवाईक्यू को एक बार के लिए लगाना है। अगर आप एक बार इन सारे क्वेश्चंस को लगा लेते हैं फिर आप इस बुक के लिए रेडी हो जाते हैं कि किन किन चीजों को पढ़ना है और किन किन को छोड़ना है। अब हम बात करते हैं मेंस पर्सपेक्टिव के लिए। देखिए मेंस पर्सपेक्टिव के लिए वैसे पॉलिटी ठीक है, बट इसमें कुछ एक पोर्शन की कमी है, और वो कमी क्या है, वो है करंट स्पेसिफिक। लाइक ये बुक मेंस के अंदर जब भी आप आंसर लिखेंगे तो उसको करंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिखना रहेगा। बहुत सारे ऐसे चीजें जो लक्ष्मीकांत ने लिखी हुई, तो उसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ। जो मेरे खुद के पॉलिटी के नोट्स है इसके अंदर जो भी मेंस का पर्सपेक्टिव का जो भी डाटा हो सकता है वो सारा मैंने इसके अंदर एड ऑन कर रखा है, आप एक बार के लिए देख सकते हैं। सो नाउ मैं आपको ओपन करके एक बार बताता हूँ। ओके, सो ये है मेरे खुद के नोट्स है जो कि पॉलिटी के लिए मैंने बना रखे। अगर आपको इसकी पीडीएफ की नीड है तो मैं आपको दे दूंगा, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। इसके अंदर जो शुरुआत में जो सारी चीजें बताई, कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप समझिए। प्रीलिम्स के अंदर पॉलिटी से हर साल 20 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 40 नंबर। मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, कभी 18 क्वेश्चन भी आए, कभी 19 क्वेश्चन भी आए, कई बार 22 क्वेश्चन भी आए, बट एवरेज 20 क्वेश्चन आते हैं। और मेंस के अंदर हर साल 125 नंबर पॉलिटी का ये कवर करता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रीलिम्स प्लस मेंस में इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सारे नोट्स रेडी कर रखे हैं, जैसे कि क्या नोट्स है जो आपको नहीं मिलेंगे। लाइक इंपॉर्टेंट जो केस है वो आपको इस बुक के अंदर टाइम टू टाइम मिलते नहीं है। इसके अंदर क्या है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट केस है वो सारे लिखे हुए हैं। और एक सवाल अक्सर एस्पिरेंट मुझे पूछते हैं कि क्या लक्ष्मीकांत के अंदर लिखे हुए जो केस है वो हमें याद करने है कि नहीं करने। याद रखिएगा कि लक्ष्मीकांत में कोई केस लिखा हुआ तो वो आपको याद करना है। क्यों करना है, जरूरी नहीं है कि प्रीलिम्स में उससे क्वेश्चन आएगा, पर याद रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन, ये सारे केस आपको मेंस में नोट करना है। कैसे, लेट्स सपोज अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जो कि आपके प्रिम्बल के लेकर, यहाँ पे प्रेसिडेंट को लेकर, यहाँ पे ऑर्डिनेंस को लेकर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस को लेकर जो भी डीसी वार्दा करके एक जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, उसको आपको ऑर्डिनेंस जो बार बार प्रेसिडेंट लगाता है तो उसको लेकर, रिफॉर्म को लेकर कोई भी क्वेश्चन आता है कि इसके ऊपर क्या रिफॉर्म लिए जा सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात आप क्वेश्चन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं कि इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर मल्टीपल टाइम्स ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा तो वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, वो एक तरह से इनलीगल होगा। उसको शुरू करके आप क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। ये सारे केस आपको हेल्प करते हैं किसी भी क्वेश्चंस को डील करने में, तो सारे केस आपको पता होना चाहिए। बाकी मेरे नोट्स है, इसकी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। और इसके अंदर जो भी अब मैं बता रहा था ना कि मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है, आप एक बार इस नोट्स के अंदर 2-3 चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेंस के अंदर क्या डाटा एड ऑन करना है। और वो डाटा कहाँ मिलता है, करंट के न्यूज़पेपर में। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कुछ भी आपको न्यू डाटा देखने को मिलता है, कोई भी न्यू जानकारी देखने को मिलती है जो आप पॉलिटी के साथ में रिलेट कर सकते हैं। लाइक एंटी डिफेक्शन लॉ है तो उसके अंदर हर साल कुछ ना कुछ नए अपडेट आती रहती है। लाइक कुछ ना कुछ नई चीजें होती है, जो न्यू जजमेंट होते हैं उसको आप एड ऑन करते रहेंगे और चीजें आपकी बनती रहेगी, ठीक है। इन 2-3 चीजों को आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो लेटेस्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसको आप पढ़ते रहेंगे। इसके साथ में एक चीज आप और ध्यान रखेंगे पॉलिटी को पढ़ते वक्त, मेंस के क्वेश्चंस। देखिए मैं बहुत सारे एस्पिरेंट को जानता हूँ जो तैयारी करते हैं, और वो करते क्या है कि प्रीलिम्स के लेकर तैयारी कर रहे हैं, पर मेंस के लेकर कभी भी वो ढंग से तैयारी नहीं करते। आपको करना क्या है कि जैसे आप ये बुक है, इसके जगह आप अरिहंत की भी ले सकते हैं, दृष्टि की भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगे वो लीजिए। क्योंकि मुझे इस बुक ने कोई प्रमोशन के लिए पैसा दिया नहीं है, तो मैं इनको फ्री में तारीफ करने से बचूंगा। माफी चाहूंगा, मैं फ्री में तारीफ वैसे करता भी नहीं, झूठी तारीफ, बट कहने का मतलब ये है कि मैं इसकी कोई तारीफ नहीं करूंगा। कोई भी बुक आप ले सकते हैं, सारी बुकें एक जैसी होती है,
ठीक है। तो आप इस बुक के अंदर तो वैसे ऐसे वगैरह दे रखे, और अगर अपन आगे बढ़ते तो आपको जीएस के अकॉर्डिंग ये बुक बनाई हुई है कि सारे जीएस के पेपर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ओके, ना उसका इंडेक्स भी समझने में शुरुआत में ऐसे दे रखा। ओके, सो यहाँ पे आपको पॉलिटी का जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 101 पे देखने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे आप इस क्वेश्चन को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको 2022 से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसको एक नोटबुक के ऊपर लिखना है और पूरे आंसर को आप पहले खुद लिखेंगे। खुद लिखने के बाद इसका जो आंसर है उसके साथ में रिलेट करके देखेंगे कि आपने जब आंसर लिखा और ये जो आंसर है इसमें कितना फर्क है। जो लोग बोलते हैं कि उनको मेंस के आंसर राइटिंग के लिए तैयारी करनी है, उनको कोई कोचिंग में टीचर मिल जाए जो उनको मेंटरशिप दे दे, किसी की नीड नहीं है। अगर आपके पास में ये बुक है जिसके अंदर आंसर खुद लिखे हुए, तो आपको एक बार क्वेश्चंस पढ़ना है और इसे आंसर को एक बार के लिए देखना है और आपको समझना है कि जब आप आंसर लिख रहे हैं और रियल में आंसर होता है तो कितना फर्क होता है। ये चीज़ आप यहाँ से सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि रोजाना के 2 आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। और उससे पहले आपको एक काम करना है कि जैसे कि आप पॉलिटी को पढ़ना शुरू करेंगे ना, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपको एक बार के लिए सिलेबस देखना है, एक बार के लिए पीवाईक्यू देखना है। आपको करने क्या है कि जितने भी पीवाईक्यू है, जैसे कि हर साल के पीवाईक्यू काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 110-120 के आसपास सारे पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे पॉलिटी के। तो आपको करना क्या है कि एक एक क्वेश्चन को लिखना और पेज छोड़ देना है, क्वेश्चन लिखना पेज छोड़ देना है। क्योंकि सीधी सी बात है ना कि जब आपने प्रेमबल पढ़ा तो जरूरी तो नहीं है कि 2022 में प्रेमबल से क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो आपके पास में एक बार पहले ही दिन आपने सारे क्वेश्चंस मेंस के देख रखे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेमबल का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, तो उस 2018 वाले क्वेश्चंस को आपने लिखा हुआ है, आपने प्रेमबल पूरा पढ़ा और उसी समय प्रेमबल के क्वेश्चंस को आप लिखेंगे। आप देखेंगे कि हर साल क्वेश्चंस, जैसे कि एक बार यूपीएससी ने अटॉर्नी जनरल को लेकर क्वेश्चंस पूछा था, आई थिंक 2016 में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको पता नहीं है कि यूपीएससी ने किस ईयर कौन सा क्वेश्चन पूछा था। अगर आप सीरीज से चलेंगे तो आपको करना क्या है कि शुरुआत में एक बार के लिए सारे क्वेश्चंस या तो पढ़ देना और पढ़ के इसको एक नोटबुक के ऊपर क्वेश्चंस वाइज लिख देना है, ताकि आपको पता चल जाएगा किस साल यूपीएससी ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था। और जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसी क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से प्रीलिम्स प्लस मेंस के पीवाईक्यू के साथ में लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, देन बिलीव मी, आपको किसी और टीचर की नीड नहीं है, आपको किसी मेंटर की नीड नहीं है, और कंप्लीट तैयारी को आप शानदार मोड पे पूरा कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो देख के आपको हेल्प हुई होगी। बाकी जो मैंने आपको नोट्स, जो भी आपको जानकारी बताई है, इन सारी चीज़ों की नीड है तो आप टेलीग्राम पे आपको आना पड़ेगा। बाकी अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है, इफ़ यू थिंक मैं आपकी कहीं पर भी हेल्प कर सकता हूँ, तो आपको नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट है तो आप डायरेक्ट मैं आप पे वहाँ पे आके आप हमसे बात कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।